नमस्कार दोस्तों, वेंडिगो सीरीज का 5वां एपिसोड मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी भी बेहद डरावनी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम जैक्सन है। मुझे दुनिया भर में घूमने का बहुत शौक है। मैं आज तक ना जाने कितने देशों में घूम चुका हूँ। ये किस्सा मेरे साथ तब हुआ जब मैं अमेज़न के जंगलों में घूम रहा था। वे जंगल बहुत विशाल और रहस्यमयी है। न जाने उन जंगलों में कितने राज दफन हैं और कितने किस्से। वो सफर मेरी जिंदगी का बहुत मनहूस सफर था जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। मैं उन दिनों आदिवासियों से मिलने के लिए उनकी खोज करता रहता था। मैं उन्हें देखना चाहता था और उनसे उनके रहन सहन को जानना चाहता था। और एक चीज जो मुझे उन आदिवासियों के पास खींच लाई थी वो था उनका ब्लैक मैजिक। मैंने उनके बारे में बहुत से लोगों और किताबों में पढ़ा था, तो मुझे सबसे ज्यादा उनके ब्लैक मैजिक के बारे में जानने की इच्छा थी। मैं हमेशा से ही रोमांच से भरे एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करता रहता हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि मैं 2015 में अमेज़न के जंगलों में अपने गाइड के साथ आदिवासियों की खोज कर रहा था। लेकिन जो मेरा गाइड था वो मुझे इन सब से दूर रहने की सलाह देता रहता था। उसका कहना था कि इन आदिवासियों के पास जाने वाला व्यक्ति वापिस घर नहीं लौटता और ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मैंने उसे ज्यादा पैसे देकर मुझे उनके कबीले में छोड़ने के लिए मना ही लिया था, पर वो उनके कबीले के अंदर नहीं जाना चाहता था। तो उसने मुझे 3 दिन में वहीं ही मिलने के लिए कहा। जब मैं उस कबीले के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां जानवरों की हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हैं। मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा था मुझे उस कबीले के लोग घूर घूर कर देख रहे थे, मानो मुझे अभी ही कच्चा खा जाए। तभी मुझे एक बूढ़ा सा आदमी वहीं पास में बैठा दिखा। मैं जाके उसके पास गया और बोला, मैं यहाँ आप लोगों के बारे में जानने आया हूँ। क्या मैं यहाँ 2 या 3 दिन रुक सकता हूँ? वो चुपचाप मुझे देखे जा रहा था। उस आदमी की बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी। वो मुझे घूर रहा था। मुझे थोड़ा डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बोला, हाँ, रुक सकते हो, लेकिन किसी ने तुम्हें हमारे कबीले के बारे में नहीं बताया। हमारे कबीले का नाम नवाजो ट्राइब है। बाहर के लोगों का यहाँ आना मना है। सर, मैं 2 या 3 दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने आप लोगों के बारे में बहुत सुना है। मुझे आप लोगों का ब्लैक मैजिक सीखना है, तो मैं यहाँ आया हूँ। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा, तो ये बात है तुम्हारे यहाँ आने की। तुम पहले आदमी हो जो हमारे कबीले में आए। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। चलो ठीक है, अगर तुम यहाँ एक रात काट लोगे बिना डरे तो तुम यहाँ जितने दिन चाहो रुक जाना। फिर उस बूढ़े आदमी ने कुछ लोगों को अपने पास बुलाया और उनको बोला, इस लड़के को इसके सोने की जगह दिखा दो। जब मैं उस रूम में गया, उसे रूम तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो पूरा घास फूस का बना था और वहां बड़ी ही गंदी बदबू थी। कोई नॉर्मल इंसान वहां नहीं रुक सकता था। लेकिन मेरी उन लोगों के ब्लैक मैजिक को देखने की बड़ी ही इच्छा थी।
शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उन आदमखोरों के बीच मैं फंस गया था। फिर क्या था, रात होने वाली थी। मैंने सोचा क्यों ना उस कबीले में घूम लूं। जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वहां कुछ लोग एक बकरी को बड़ी ही बेदर्दी से काट रहे थे। जब मैंने पूछा, ये क्या कर रहे हो? रात का खाना और ये सर और टांगे उस वेंडिगो के लिए। मैंने कहा, वेंडिगो? धीरे से बोल, उस शैतान का नाम इतनी जोर से नहीं लेते। वो हमारे कबीले का डर और भक्षक है। अगर हम उसे ये सब ना दें तो हमारे कबीले का एक आदमी को वो ले जाता है और उसे भी अपने जैसा बना लेता है। वेंडिगो के बारे में तो मैंने पहले काफी सुना था, लेकिन यहाँ वेंडिगो का इतना डर था कि मैं आप लोगों को उस डर को शब्दों में नहीं बता सकता। मेरी उस कबीले में पहली रात थी तो उन सब ने रात को एक साथ खाना खाया। फिर वही बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। वो शायद उस कबीले का सरदार था। फिर उसने मुझे बताया, हमारा ब्लैक मैजिक बहुत पुराना है और हम इस मैजिक का इस्तेमाल जंगली जानवरों से बचने के लिए करते हैं। अच्छा, ये वेंडिगो क्या है और उसका इतना डर क्यों है यहाँ? उसने मुझसे थोड़ा डरते हुए कहा, वेंडिगो वो शैतान है जिसका इस जंगल पे राज है। ये इंसानों को अपने बस में करके अपना शिकार करता है और उन्हें अपने जैसा बना लेता है। हमारे कबीले के लोगों को वो ले जाता है और उनका शिकार करता है। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। कल सुबह बात करेंगे इस बारे में, ठीक है? उस रात मैं बस वेंडिगो के ही बारे में सोचता रहा। जब मैं उस जगह गया जहां मुझे सोना था तो मुझे सुबह से ज्यादा बदबू आ रही थी। जिस चीज के लिए मैं वहां आया था, उस बूढ़े ने अगले दिन के लिए मुझे उस चीज के लिए बोला। मुझे उस जगह पे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जो इतने आदमखोर हैं। मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था कि तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज आई, बहुत जोर की आवाज। जब मैं उस चीज को देखने गया तो मुझे बाहर एक परछाई सी दिखी, तो मैं उस परछाई का पीछा करने लगा। वो परछाई कबीले के पीछे की तरफ जा रही थी कि तभी मैंने कुछ देखा जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो ही बूढ़ा आदमी आधी रात को एक मूर्ति के सामने बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था और उसने मेरे गाइड को पकड़ रखा था। मैं ये सब छुप कर देख रहा था। मेरे देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी ने मेरे गाइड का गला काट दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकलने वाली थी। वहां वो शैतान आ गया था और उस लाश को नोच नोच कर खाने लगा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।